हीरागढ़ में जन्म है राजा हीरा खान छतरी। हीरागढ़ में जन्म है राजा हीरा खान छतरी। हीरागढ़ में खुशी मनाओ, हीरागढ़ में खुशी मनाओ, जन्म है हीरा खान, जन्म है हीरा खान। हीरागढ़ में जन्म है राजा हीरा खान छतरी। ऐसा नहीं हो सकता। महारानी, महाराज, हिम्मत से काम लीजिए। इस बच्ची का पालन पोषण आप करिए, ठीक उसी तरह जैसा आप अपने पुत्र का करेंगी। बड़े होने पर इन दोनों का विवाह भी कर दीजिए, तभी आपका पुत्र अपने पूर्वजों की हत्याओं का बदला ले सकेगा। पर माँ, हीरा खान तो मेरा भाई है। नहीं बेटी, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। तू तो सिंघौरगढ़ के राजा तपसरिया की पुत्री है। एक बार हीरा खान के पिता महाराज राजा तपसरिया से सुलह करने की खातिर उनसे मिलने गए, तो सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और तपसरिया ने उनका सिर कटवा दिया। इतना ही नहीं, वो हमारे 5 पूर्वजों का सिर भी कटवा चुका है। ये देखकर सहकरण तुझे यहाँ उठा लाया और तब से तेरा पालन पोषण मैंने ही किया है बेटी। जब तुम दोनों छोटे थे ना, तभी तुम दोनों का विवाह भी करा दिया था मैंने। वो क्यों? वो इसलिए बेटी, क्योंकि हमारे दिव्य अश्व सहकरण ने कहा था कि तेरे साथ ब्याह होने के बाद पुत्र हीरा खान अपने पिता और पूर्वजों की हत्या का बदला ले सकेगा। क्या सोच रही है बेटी? तुझे ये ब्याह स्वीकार है ना? हाँ माँ। और तुझे हीरा? हाँ माँ, स्वीकार है। युवराज हीरा खान के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। राजा हीरा खान की जय! राजा हीरा खान की जय! संग कबू नहीं छूटे साथ समंदर धार माँ। मैं दूल्हा पायो रानी बड़ा देव के वरदान माँ। मैं दूल्हा पायो राजा बड़ा देव के वरदान माँ। चलना संगी बड़ा देव के चरण में माथे नवाबो, चल घुपेला जाबो मोड़े छोड़े। ठीक है, मैं प्रण करता हूँ कि तुम्हें मायके ले जाऊंगा, परंतु माँ से आज्ञा लेकर। क्या बात है पुत्र? ये क्या हो रहा है? माँ, कमाल हीरो मायके जाना चाहती है। क्या? नहीं, रैया सिंघौला हमारे दुश्मनों का स्थान है। मैं वहाँ अपने पुत्र को जाने की अनुमति कदापि नहीं दे सकती। परंतु माँ, मैंने प्रण कर लिया है वहाँ जाने का। नहीं पुत्र, ये मूर्खता है। माँ, अब चाहे जो हो, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे मायके ले जाऊं। माई रात माई 1600 जिया 1700 जोगनिया
खेल मार खेलुआ रक्त बुड़ी छुरी। आप सभी देवी देवताओं की जय हो। जिस तरह मेरे पूर्वजों का साथ दिया उसी तरह मेरा भी साथ दो। मैं रैया सिंघोला जा रहा हूं। अर्पित करता हूं आपको आपकी भेंट और चाहता हूं आपका आशीर्वाद। जय बड़ा देव। और अनिष्ट नहीं होगी और अगर ते एक बार भी हमन ला अपन से अलग करे तोर मंगल नहीं हो पाही। हे देवी देवताओं, ओ मेरे प्रिय अश्व गिद्ध बाघ बछेड़ा साहकरण, तुमने हमारे पूर्वजों का साथ दिया, अब मेरा भी साथ दो। अवश्य राजा, मैं तुम्हारा वाहक भी हूँ और अभिभावक भी। मैं बुरे से बुरे पल में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। साहकरण, आओ तुम्हें अस्त्र व शस्त्र से सुसज्जित कर दूं। भाई देखो तो क्या है सोमा, बोलना। वो देखो एक घोड़े पर बैठे दो लोग आ रहे हैं। अरे हाँ, एक आदमी और एक औरत, वो भी बहुत सुंदर औरत। लगता है रास्ता भटक गए हैं दोनों। हमारे भाग्य से लगता है आज हमारा कुंवारापन दूर होगा। पर भाई वो आदमी कोई राजा लगता है, हथियार चलाने में निपुण होगा। तो पहले उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। अरे रुकिए 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 श्रीमान, रुकिए, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? नहीं तो फिर बताने का कष्ट करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं आप? हम रैया सिंघोला जा रहे हैं। रैया सिंघोला? हाँ। जाने का कारण श्रीमान? तुम दोनों कौन हो? हम दोनों भाई इसी जंगल के निवासी हैं, लकड़ी काट कर पेट पालते हैं। और आप कौन है श्रीमान, ये तो बताइए। मैं हीरागढ़ का राजा हीरा खान सिंह क्षत्रिय हूँ। ओ राजा साहब। हाँ, और ये मेरी रानी कमाल हीरा। कमाल है आपकी रानी, और हम दोनों आपके सेवक हैं। सेवा किए बिना जाने नहीं देंगे। रुकिए, तनिक विश्राम करिए, कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। याचना है हमारी, इनकार मत कीजिएगा। चलो ठीक है। जाओ हमारे मेहमानों के लिए कुछ पीने के लिए ले आओ। अभी लाया भाई। लीजिए राजा साहब। अरे इस घोड़े को कोई परेशानी है क्या? अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या है ये? शीतल शरबत है, ये आप दोनों के लिए और ये हम दोनों के लिए। उठाइए। मित्र, इस तरह से शरबत नहीं दिया जाता। तो फिर कैसे दिया जाता है? ऐसे, ऐसे और ऐसे। लीजिए, उठाइए। नहीं नहीं नहीं, पहले मेहमान उठाते हैं। नहीं नहीं, हमारी रीति में पहले स्वागतकर्ता उठाते हैं। अच्छा। हाँ, अब पी जाइए।
हाँ हाँ ठीक है, हम भी राजाओं की रीति से चलेंगे। ये लीजिए, तुम भी लो सोमा, आप दोनों भी लीजिए ना, लीजिए लीजिए। लो रानी, पी लो। कामा, तूने चारों प्यालों में मिला दिया था क्या रे? नहीं भाई, सिर्फ 2 में। ये क्या हुआ इनको? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, इसके पहले कि ये जाग जाएं, चलो चलते हैं। कामा, हाँ चलो उठ, दोनों भाग गए लगता है। क्या? तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। हाँ मैं जाता हूँ। साहकरम, लंबी यात्रा से हम दोनों थक गए हैं, क्यों ना हम यहाँ विश्राम कर लें। ये जान लो कि तुम दोनों रैया सिंघोला राज्य के बिल्कुल पास पहुंच चुके हो। अच्छा ठीक है, आओ रानी, यहीं पर विश्राम करते हैं। विश्राम करने की क्या आवश्यकता है? अब जब पहुंच ही गए हैं तो वहीं चलकर विश्राम करेंगे ना? नहीं रानी, यहाँ रुकने के 2 फायदे हैं। एक तो उन तक सूचना पहुंच जाएगी तो हमारा स्वागत अच्छा होगा, और दूसरा कि ये जो हमारी थकान है वो दूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अरे आज तालाब में नवा सुन भैया, एगा भैया। हाँ माई, तुम के नाम और यहाँ का करत हो? मैं आपके राज्य के राजा तपसरिया का दामाद हूँ। दामाद? हाँ, और ये उनकी बेटी कमाल हीरो। कमाल हीरो? ओह जिंदा है? मोला याद है, महाराज की बेटी ला एक घोड़ा उठा के ले भागे रहे, ओकरे नाम कमाल हीरो रहे का, या वही चाय? हाँ हाँ वही है, और ये वही घोड़ा है जो उसे उठा ले गया था। मैं अभी जाता हूँ, अब रानी ने खुशखबरी देता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। चलो ये भी अच्छा हुआ, अब चले। हाँ चलो। लेकिन संभल कर रहना हीरा खान। हाँ याद है, तुम बेफिक्र रहो। चिंता हो रही है, कुछ पता ही नहीं कि वो अब। चिंता ना करें माता जी, वो ठीक होंगे। महल में एक भी सिपाही क्यों नहीं है? क्या बताऊं बेटा, इस समय महल में तो क्या, पूरे राज्य में एक भी आदमी नहीं है। सबको ले गए हैं महाराज। इन 12 वर्षों में छोटे छोटे बच्चे किशोर हो गए, लेकिन उनके पिता नहीं लौटे। घोड़ा माल के सोना सकरी, या घोड़ा उड़न लागे, या घोड़ा माल के
सेना कुशल तो है ना? जी हाँ महाराज, 12 वर्षों से लगातार बाहर होने के कारण अब वो अपने घर परिवार को पूरी तरह से भूल चुके हैं। बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था। महाराज, एक घुड़सवार हमारे सैनिकों को मारता हुआ इधर ही आ रहा है। क्या? पता लगाओ कौन है वो। कहाँ है राजा तपसरिया? सुना है बड़ा बहादुर बनता है। कौन हो तुम? मैं वही हूँ तपसरिया, जिसके 6 पीढ़ियों के सर तुमने कटवाए हैं। क्या? मन में तो ठाना था कि तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अफसोस कि मैं तेरा दामाद भी हूँ। मेरा दामाद? हाँ, तेरी जिस बेटी को हमारा ये दिव्य अश्व उठा ले आया था, वही कमाल हीरो मेरी यानी हीरागढ़ के राजा हीरा खान सिंह छत्री की पत्नी है। वो जीवित है? हाँ, वो जीवित है और इस समय तेरे ही महल में है। हीरा खान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो किया अहंकार के वश में होकर किया है। मुझे अपने किए पर बहुत पश्चाताप है। 12 वर्ष हो गए, ना तो 12 भाटी बंगाला को जीत सका, न ही उसके रक्षक सोन बरहा को मार सका। हीरा खान, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे? महाराज तपसरिया, आपके आत्मसमर्पण से मेरा बदला पूरा हुआ और अब आपका दामाद होने के नाते मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं जा रहा हूं सोनबरहा को मारकर राजा रेमुंडा पर विजय प्राप्त करने। हीरा खान, 12 भाटी बंगाला के मार्ग पर एक बहुत ही पुराना और विशाल पुल है। हमारे न जाने कितने सैनिक उसमें मर चुके हैं। मैं आपको वहां कैसे जाने दे सकता हूँ हीरा खान? उसकी चिंता आप न करिए महाराज। चलो शाहकरण। शाहकरण, लगता है कि अंतिम समय आ गया। फिर भी मुझे संतोष है कि मैं इस पुल से घबराया नहीं और मरते मरते भी अपने प्रण की रक्षा कर रहा हूं। हीरा खान, मेरा तुम्हारा साथ बस इतने ही दिनों का था। अलविदा मेरे सवाल, अलविदा। अब होगा तेरा हीरा खान तो अहंकार के अंत। क्या कहाँ कर आए हो तुम सब? और पुत्र संकट में है और तुम सब हंसत हो। क्षमा करना बड़ा देव, हीरा खान ला अहंकार हो गया। अरे मनुष्य तो नादान है, नादान। वह तो गलती करती थी ताका हम अपन मुंह मोड़ लेबो। बोलो, सुनो, सब जन जाओ और उधर रक्षा करो। हाँ बड़ा देव। साकरन, देखो देखो, दरिया का पानी सूख रहा है। साकरन, देखो, दरिया का पानी सूख रहा है। जरूर जरूर ये हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उठो उठो साकरन।
इसीलिए कहता हूं कि देवताओं को कभी ना भूलो। हर काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लो और काम पूरा होने पर उन्हें धन्यवाद दो। आगे से ध्यान रखूंगा। आने दो, अब उसका मुकाबला होगा 12 भाटी के अभिजीत द्वार रक्षक सोनबरहा से। तो तुम हो सोनबरहा? हाँ, मैं ही हूँ अपराजित सोनबरहा। और तुम कौन हो बालक? मैं तेरी मौत। मेरी मौत। तो फिर मारो मुझे, मारो। बिना मुझे मारे तुम 12 भाटी जा भी नहीं सकते। मारो। तो फिर ये ले। हे बड़ा देव, सोनबरहा को मारने का उपाय बताओ। बड़ा देव मेरी सहायता करो। खान सिंह तेहा सोनबरहा ला ऐसे नहीं मार पाबे। सुनत हस सोनबरहा के शरीर मां कुलहरिया देव के वास है। कुलहरिया देव के वास। कुलहरिया देव? हाँ, एकर ये ही उपाय है। जोगनिया कुलहरिया देवला प्रसन्न करे के लाने तुमन ददरिया गाओ। ददरिया ददरिया? देख रहे हस हीरा खान, कुलहरिया देव जा चुके हैं। उठा तलवार, वार कर, वार कर। संभल सोनबरहा। सोचने लगे? सोच रहा हूं कि सुना है बंगाल का रेमुंडा जादू टोने में माहिर है, परंतु मुझे जादू टोने का ज्ञान ही नहीं। तो इसमें क्या मुश्किल है? वो सामने रेमुंडा का गुरु आलनाथ जोगी, जाओ और उससे जादू सीख लो। चलो चलते हैं। और
और तू वही है जिसने मेरे राज्य के पहरेदार सोनबरा को मारा है। हाँ, और तेरी मृत्यु भी मेरे ही हाथों लिखी है। कर दिया है। जो काम मैं नहीं कर सका वो मेरे दामाद ने कर दिखाया। तो फिर ये हर्ष का समाचार कैसे हुआ महाराज? कहना क्या चाहते हो? आप मारते तब ना होता हर्ष का समाचार। महाराज थोड़ी बुद्धि से काम लीजिए। चारों तरफ ये बात फैलने में वक्त नहीं लगेगा कि जिस दुश्मन को आप पराजित नहीं कर सके उसे एक मामूली लड़के ने पराजित कर दिया। वो मेरा दामाद है। उसने रायमुंडा को हमारे लिए ही तो पराजित किया है। आप कितने भोले हैं महाराज। बिल्कुल छोटे बच्चे के भांति। महाराज जिसने सोनबरहा रायमुंडा जैसे महावीरों को पराजित कर दिया उसे आपको पराजित करने में कितना वक्त लगेगा? वो मुझे क्यों पराजित करेगा? उसी कारण, जी हाँ उसी कारण जिस कारण से आप रायमुंडा को पराजित करने गए थे। राज्य विस्तार के लिए। हाँ, लगातार जीतने से जीतने की हवस और बढ़ जाती है महाराज। और ये बात तो कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है महाराज, परंतु आप समझे तब तो मुझे क्या करना चाहिए? इस उठते हुए दुश्मन को तुरंत दबा देना चाहिए महाराज, जमीन के अंदर। हीरा खान को? हाँ महाराज। कैसे संभव है? वो इस समय आठा नारा बीसा झीरी में स्नान करने जा रहा है महाराज, और स्नान करते वक्त वो अपना सारा साजो सामान उतारेगा ही। तो ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, जो भी हीरा खान सिंह को मारेगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। जो भी मारेगा? नहीं महाराज, आपके आधे राज्य के लिए उसे जो भी नहीं हम ही मारेंगे। चलो कामा, चलो सोमा। जा रहा हूं वापस। वापस? कहां? अपने राज्य हीरागढ़। तुम कहीं नहीं जाओगे साहकरण, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसीलिए तुम्हें बांध देता हूं इस पेड़ से। हीरा खान, ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। अपने मन के गुस्से को ठंडा करो साहकरण। आहा, कितना सुंदर सरोवर है। मैं जा रहा हूं स्नान करने। इस तुम्बे का क्या करूं? हाँ, यहां लटका देता हूं।
तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो हीरा खान। हीरा खान! हीरा खान! कोई संकट आने वाला है, मुझे खोलो। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा शाहकरण, मुझे सरोवर में स्नान करने दो। लो, आ गए हम झीरी के मेड़ पर। वो देखो, वो रहा हीरा खान। अच्छा मौका है कामा, दोनों के तीर एक साथ छूटने चाहिए। मैं तैयार हूं सोमा। शाहकरण! हीरा खान! काम हो गया, चलो। महाराज, आप कहाँ हैं? क्या हुआ आपको? मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है। मैंने कहा था कि मुझे बंधन में मत बांधो, लेकिन वो नहीं माना। रानी, तुम पेड़ में बंधे तुम्बे के ढक्कन को खोलो, उसमें देवता बांध रहे, मुझे मुक्त करो। हे बड़ा देव, पति की रक्षा करो, रक्षा करो। हे बड़ा देव, आपने मुझे पुनर्जीवन दिया, मैं आपका कृतज्ञ हूं। मेरे प्रिय शाहकरण, मैंने तुम्हें बांधकर वैसा ही अनर्थ किया जैसा लोग प्रकृति को बांधकर करते हैं। मुझे क्षमा कर देना शाहकरण। कमाल, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहली बार प्राप्त कर रहा हूं। बड़ा देव की कृपा से मुझे पुनर्जीवन मिला। आओ कमाल, संसार को भूलकर कुछ दिन हम इस सरोवर तट पर विहार करें। जैसे राधा की कन्हैया उसे तैमूर बरकाशी मथुरा तुर चरण बचारो धाम है। बोला नहीं तो छोड़ो, हाँ नहीं तो छोड़ो, मैं बोला पाए राजा बड़ा देव के वरदान में। अरे श्रीपाल, तू यहाँ इतनी दूर कैसे आ गई? वहाँ सब कुशल तो है ना श्रीपाल? कुछ भी कुशल नहीं है जीजा जी।
रैया सिंघोला पर पठान राजा ने हमला कर दिया है। क्या? पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए पिताजी के आदेश पर मैं वेश बदलकर बाहर निकली हूँ ताकि आपको सूचना दे सकूं। दीदी, पिताजी को केवल जीजाजी ही बचा सकते हैं। रानी, मैं जा रहा हूँ। रुकिए, अब 2 पल के लिए यहाँ आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन क्यों? तुम्हारे पिता संकट में है रानी, हमें उन्हें बचाना होगा। क्या बात है रानी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे अपने पिताजी पर शक है। मुझे लगता है आपको मरवाने की कोशिश उन्होंने ही की है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? 12 भाटी जीतने के बाद जब वो आपके बिना लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी हीरा खान को नहीं जानते। कुछ भी हो रानी, वो संकट में है। विपत्ति में पड़े मित्र तो क्या, शत्रु को बचाना भी हमारा धर्म है। मुझे जाना होगा। मुझे कायर मत बनाओ रानी, कायरता से भली मृत्यु होती है। तुम्हारा प्रेम मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो साहकरण। जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, हमने इस रियासत को चारों ओर से घेर लिया है और साथ ही रैया सिंघोला के तमाम सैनिकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रियासत की तौसी के साथ साथ हम इस रियासत की एक अमानत भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सुना है कि राजा तपसरिया की बेटी बेहद खूबसूरत है। महल के अंदर तो हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि आखिरी सांसें गिनता हुआ राजा तपसरिया खुद बाहर निकले और श्रीपाल जंगों को हमें सौंपे। कब तक छुपा रहेगा बुज़दिल? श्रीपाल जंगों को लेकर बाहर निकल। हमारी खौफनाक लश्कर को चीर कर यहाँ तक आने वाले तुम कौन हो? हीरा खान सिंह छत्री। कौन हीरा खान सिंह छत्री? हीरागढ़ का राजा और राजा तपसरिया का दामाद। यहाँ आना तेरी सबसे बड़ी भूल है हीरा खान, और अब तेरी आखिरी सांसों का वक्त आ गया है। हे बड़ा देव और समस्त देवी देवताओं, मैं आप सभी का सुमिरन करता हूँ। अरे ये अचानक बादल काले क्यों पड़ रहे हैं? सैनिकों, खत्म कर दो इस घुड़सवार को। कि कौन आखिरी सांसें गिन रहा है? हीरा खान, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। मेरी जान बख्श दो हीरा खान, माफ कर दो। जा
ये पहली और आखिरी बार मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं। चला जा। मोर संग कबू नहीं छूटे साथ समंदर धार माँ। मैं तुला पायो रानी बड़ा देव के वरदान